शिकोहाबाद में 9 जुलाई को शुरू हुई पराग डेयरी फिर से बंद होने के कगार पर है, क्योंकि जिस समय से डेयरी चालू हुई थी उस समय जनरल मैनेजर सर्वेश कुमार थे, लेकिन 2 दिन पूर्व उनका तबादला कर दिया गया। किसानों के बीच चर्चा है, मैनेजर सर्वेश कुमार एक ईमानदार अधिकारी हैं जो किसानों का सही समय पर दूध का भुगतान कर रहे थे। बताते चले कि उनकी 18 साल की नौकरी में अब तक 32 बार तबादला हो चुका है। अभी हाल ही में डीडीओ कार्यालय द्वारा पराग डेयरी के नए मैनेजर सतीश चंद्र की नियुक्ति की गई थी, जो अवैध है। लेकिन पराग डेयरी में जो भी नियुक्ति होती है वह पीसीडीएफ द्वारा की जाती है। पीसीडीएफ एक अर्ध सरकारी संस्था है और इस पीडीएस के जांच का जिम्मा डीडीओ कार्यालय का होता है। और अब ऐसे में डीडीओ कार्यालय की अगर मैनेजर की नियुक्ति करेगा तो निष्पक्ष जांच कैसे हो पाएगी। इसका पराग डेयरी से संबंधित कर्मचारी और किसानों ने नए मैनेजर का विरोध किया है। बाबूजी, मंत्री का क्या रोल है इसमें? ये विभागीय मंत्री है ना दुग्ध विकास के। तो उन्हें श्री धर्मपाल जी, इनका क्या रोल है? इनका ये रोल है, उस दुग्ध विकास मंत्री हैं। तो जो हमारे कमिश्नर साहब हैं उनके अंडर आते हैं प्रमुख सचिव वगैरह। ठीक है। तो उन्होंने अपना उनसे कह के और इनका ट्रांसफ़र ऑर्डर 21 जुलाई को पारित करा दिया है। अब ये हैं प्रबंध निदेशक के अंडर। प्रबंध निदेशक जी का अभी तक कोई लेटर नहीं ऐसा आया है, न इनको कि यहाँ से हट के आपको ये कार्य करना, तो ये जाएंगे कहाँ। तो इन्होंने ज्वाइनिंग करा के 25 तारीख को भेज दिया, चार्ज नहीं दिया है अभी तक। तो अगर इनका ट्रांसफ़र रुक जाए, हमारे श्री वैभव कुमार श्रीवास्तव हैं प्रबंध निदेशक, वो अगर यहाँ वहाँ से कोई लेटर जारी नहीं करते तो ये हमारे इकाई प्रभारी बने रहेंगे। इनके रहते हुए उन्हें प्लांट चलाया है। अगर ये चले गए तो जो दूसरा आया है गवर्नमेंट का आदमी, हो डीडीओ कार्यालय का, तो हमारा प्लांट बंद कर देगा। अब चेयरमैन साहब ने जो गाड़ियाँ लगाई थी 1200 रुपये पर डे के ऊपर, जो सप्लाई करती थी मार्केट में, उनसे 500 रुपये ये लेते थे प्रति गाड़ी। इन्होंने क्या किया, तीनों गाड़ी हटा के 800 में लगाई। तो सारी इनकी चोरी ख़त्म हो गई चेयरमैन साहब की। और गाड़ियाँ इन्होंने लगाई थी 600 रुपये बचत प्लस डीजल पे, वो 100 रुपये, वो 100 लीटर दूध लाती थी। उनका खर्चा आता था 50,000, मतलब जितने का दूध नहीं आता था उनका भाड़ा बन जाता था। 45 रुपये पर लीटर का भाड़े का लाइबिलिटी कॉस्ट आती थी। तो इसलिए जो नए प्रभारी थे उन्होंने गाड़ियां बंद कर दी। दूध वहाँ आता नहीं था, मात्र 45 लीटर दूध था, तो आगरा को उसने बंद कर दिया। क्योंकि भाई उसको जवाब पूछा जाएगा, तुम 45 रुपये भाड़ा दे रहे हो, 40 रुपये का दूध खरीद रहे हो। तो इसलिए वो आगरा बंद हो गया। उनसे कह दिया भाई शिकोहाबाद चालू है, आप दूध लेके वहाँ आओ। हम लोग यहाँ 2 रुपये लीटर में दूध पहुँचा रहे हैं प्लांट तक। तो हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 2 रुपये लीटर पड़ रही है। और जो बचा हुआ पैसा है वो गाड़ी वालों से सबका हफ्ता बना हुआ है। दूसरा, हमारी सिक्योरिटी का जो गार्ड रहते हैं उनका महीने का लगभग 88,000 रुपये बनता है सबको पेमेंट देने के बाद। और इनकी तीनों जो भी है तीनों जिले का, अब उनकी बिलिंग होती है 3,27,000 की। बचा बीच का 2.5 लाख रुपये, 2,42,000 रुपये। वो हमारे प्रभारी जी ने पूछा सिक्योरिटी इंचार्ज से, भाई ये पैसा का हमको जवाब दो। अब उनका 72 लाख रुपए हमारे दुख संघ पे बकाया है, एसआई फर्जी। इसमें क्या है, चेयरमैन साहब की और सिक्योरिटी इंचार्ज की 50-50 की शेयरदारी है। तो अब 72 लाख रुपए उन्होंने कोर्ट ऑफ कंडेम कर दिया। इन्होंने कह दिया भाई हमें बताओ तो सही तुम्हारा पेमेंट कितना बनता। आज तक वो जवाब नहीं दे पाए। तो सारी बिलिंग यहाँ फर्जी होती है। 2 लाख रुपए पर मंथ चेयरमैन साहब दुख संघ से अनाधिकृत रूप से वसूली करते हैं। अब 2 लाख की उनकी वसूली बंद हो गई, इसलिए उन्होंने पैसा दे के इकाई प्रभारी का ट्रांसफ़र कराया है। वो एक एससी का इकाई प्रभारी है और 18 साल की सर्विस में उसका 32वां ट्रांसफ़र है। ये सरकार की नीति है। कहते हैं किसानों की हम दुगनी आय करेंगे। कहाँ से दुगनी करेंगे? ये तो हमारी कपड़े लत्ते सब सरकार उतरवा लेगी। बताएं, कम से कम मुख्यमंत्री को ये तो देखना चाहिए, हमारे ऐसे भ्रष्ट मंत्री को हटा देना चाहिए और कमिश्नर साहब से कह के हमारा जो है वो आदेश निरस्त करते हुए हमारे इकाई प्रभारी श्री सर्वेश कुमार को ही रखा जाए, तभी ये प्लांट चल सकता है। ये जो आए सतीश कुमार प्रजापति, ये हमको उस दिन मिलने नहीं, हमसे मिले तक नहीं। बताइए, कल हमने फ़ोन किया तो हमसे कह रहे हैं कि शाम को बात करना, हमारे पास अभी टाइम नहीं है। शाम को फ़ोन किया तो बोले कल बात करेंगे। कोई तरीका है? तुम जीएम बन के आए हो, बात तो करो।
और फर्जी बोर्ड है, इसकी जांच कराई जाए। सारी लिखा पढ़ी, सारे बंडल रखे हुए हैं, रिसीव है मेरे पास, सब कुछ है। मैंने हाई कोर्ट में रिट भी डाल रखी है। अगर ये डिप्टी डीडीओ कार्यालय के इकाई प्रभारी रहेंगे तो हमारी जांच निष्पक्ष नहीं होगी। क्यों? यही बोर्ड बनाते, यही जांच करेंगे तो फर्जी बोर्ड को फिर बहाल कर देंगे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ।